तो ऐसी स्थिति में रावण जब अंगद के इन प्रश्नों का, इन उत्तरों का जब श्रवण करता है तो वह पुनः अपने तर्कों के माध्यम से प्रत्युत्तर देने के लिए तत्पर रहता है। लोक लोकेश सोचे ब्रह्मा रचे, आपनी आपनी शिव सो रहे, चारी बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, बात सांची चहे वेद बाणी कहे, ताहि भ्रुभृंग ही देव देवेश्यों, विष्णु ब्रह्मादि देव रुद्रदेव संघरे, ताहि हों छाड़ी के पाए काके परों, आज संसार तो पाए मेरे परे। अब यहाँ रावण कुछ अभिमानी होने के नाते, उस घमंड में आने के कारण वह अंगद से इस प्रकार से कहता है कि हे अंगद, तुम सुनो, संपूर्ण संसार की रक्षा करने वाले विष्णु और ब्रह्मा मेरे यहाँ पर हैं, अर्थात मेरी रक्षा में यहाँ मेरे इस दरबार में उपस्थित हैं। तो यह बता कि इस प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से मुझे यदि छोटा समझता है तो नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शिव जो स्वयं रुद्र हैं वो मेरे आराध्य हैं, ब्रह्मा जो हमेशा वेद पाठ करने वाले हैं वो मेरे ही इस दरबार में कैद हैं, और वे केवल मात्र अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौन होकर वेदवाणी से पाठ कर रहे हैं। विष्णु भगवान जो संपूर्ण संसार का पालन करने वाले हैं, वे अपनी भुजाओं को फैलाए हुए मेरी रक्षा कर रहे हैं, और ये सारी की सारी बातें सत्य है, और यही वेदवाणी के द्वारा या वेदों के द्वारा भी कही गई है। जो भगवान शिव जो त्रिनेत्रधारी हैं, वे केवल मात्र अपनी तिरछी भुजाओं से या भृंग के माध्यम से संपूर्ण प्रलय ला सकते हैं, वे भी मेरे आराध्य हैं और मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। तो जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही जब यहाँ मेरे रक्षा के लिए हैं, तो यह समझ ले कि मैं एक साधारण मानव के पांव क्यों पड़ूं, अर्थात स्वयं शिव मेरी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं। तो मैं यह मान सकता कि ये सभी छोटे कार्य होंगे, अर्थात एक सामान्य पुरुष के पांव पड़ जाऊं और उन्हें अपनी धन पत्नी अर्थात सीता को लौटा दूं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण संसार ही मेरे पांव पड़ता है। तो मैं उस साधारण आदमी के अर्थात राम के पांव क्यों पड़ूं। राम को काम कहाँ, रिपु जितहि, कौन कबे रिपु जित्यो कहा, बाली बलि छलसों, भृगुनंदन गर्भ हरियो, द्विज दीन महा। अब रावण छोटे छोटे प्रश्न कर रहा है और उनका उत्तर भी वापस अंगद छोटे छोटे रूप में ही देता है। अब रावण ने स्पष्ट कर दिया है कि हे अंगद, यह बतला कि राम का यहाँ पर क्या काम है, राम क्यों आए हैं, या राम अपने आप में बड़े क्यों हैं। तो ऐसी स्थिति में अंगद उन्हें कहते हैं कि रिपु जीता ही, अर्थात शत्रुओं का नाश करना ही उनका एकमात्र धर्म है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए। तो रावण कहता है, कौन कबे रिपु जीत्यो, अर्थात हे अंगद, तू यह बतला कि किस किस शत्रु पर उसने विजय प्राप्त की। अब जब विजय प्राप्त की तो वो जितने भी योद्धा थे जिन पर विजय प्राप्त की उनके नाम गिनाते हैं। तो उसमें यह बतला रहे हैं कि जो बलि हैं, बाली और बहुत अधिक मात्रा में अर्थात शक्तिशाली बाली का भी उन्होंने वध किया है। तो उसका उत्तर रावण दे रहा है पुनः कि छलसों, अर्थात उन्हें तो छल कपट के द्वारा उन्हें मारा है, क्योंकि एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्होंने बाण चलाया और उसके माध्यम से बलि की हत्या हुई है। अब पुनः यह कह रहा है कि यह तो एक काम छल के द्वारा हुआ। दूसरा तर्क दिया अंगद ने कि भृगुनंदन गर्व हरियो, अर्थात परशुराम का गर्व का हरण किया, क्योंकि इन्होंने जब क्षत्रियों का नाश कर दिया, संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का समूलता नष्ट करने के लिए इन्होंने अपना कार्य किया, परशु से मारा, तो क्या यह कार्य उचित नहीं है। और उन्हीं के गर्व का हरण करने के लिए उन्हें एक बाण के माध्यम से पुनः पहुंचा दिया। तो क्या यह सही नहीं है।
तो रावण कहता है कि द्विज दीन महा, अरे वो तो एक गरीब ब्राह्मण था, उसका क्या इसमें कार्य किया, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक गरीब ब्राह्मण पर इस प्रकार से शौर्य प्रकट करना उचित नहीं है। जब वह कहता है कि दीन सो क्यों क्षिति छत्र हत्यो, बिन प्राणिनि हे राज कियो, अर्थात यहाँ यह बतला दिया कि हे रावण, तू यह बतला दे कि संपूर्ण इस पृथ्वी मंडल से जब क्षत्रियों का नाश करने वाले शक्तिशाली परशुराम का अहंकार भी भगवान श्री राम ने समाप्त कर दिया, जबकि परशुराम ने सहस्रार्जुन के पुत्र का भी यह राज जो है वह शक्तिशाली था, उसका भी वध कर दिया, तो तू अपने आप में क्या समझता है? अर्थात है कौन वह बिसरायो, जिन खेलत ही तुम्हें बांध लियो। अरे रावण, तू यह नहीं जानता कि है कौन है, वह शक्तिशाली था, वह सब कुछ जानते हैं, वह भुला दिया है। परंतु तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाली के जो पुत्र हैं वे सारे के सारे जब बचपन में खेलते थे तो कंदुक के रूप में जब तुम्हें बांधकर अस्तबल में डाल दिया था तब तुम्हें लात मारते थे, वह भी भूल गया क्या? अर्थात हे रावण, तो अपनी शक्ति पर इतना घमंड मत कर, गुरूर मत कर, क्योंकि भगवान श्री राम तो सबको क्षमा करने वाले हैं और सभी को अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हैं। अतः तो अपने इस घमंड को त्याग दे और अभी भी उनकी शरण में चला जाए। धन्यवाद।